हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। प्लांट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है जिससे कि वो जो है नए प्लांट को फॉर्म कर पाए। सो प्लांट के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में, इसको हम क्लोनल प्रोपगेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होती है, जो होती है फीमेल पेरेंट। सो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ये प्रोड्यूस करती है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को, जिसको क्लोन कहा जाता है, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल को फॉर्म किया जाता है फीमेल प्लांट के थ्रू, फीमेल मतलब ऑर्गेन के थ्रू। इसकी वजह से इसको जो है हम बोलते हैं क्लोनल प्रोपगेशन, क्योंकि सभी आइडेंटिकल होती है मदर सेल से। सो इसको हम क्लोन्स बोलते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के वजह से फॉर्म होता है। यहाँ पर मियोसिस नहीं होता, यहाँ पर गेमिट का फॉर्मेशन भी नहीं होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, या बोलो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स भी नहीं होता है। हम लोगों ने सेक्सुअल साइकिल जब पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर फीमेल गेमिट और मेल गेमिट का फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। देन क्या होता है कि सेक्सुअल साइकिल चलते हैं, वहाँ पर मेल गेमिट मेल स्पोर बनता है और फीमेल गेमिट फीमेल स्पोर बनता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो जब बनता था सेक्सुअल साइकिल में, तो वहाँ पर मियोसिस होती थी, मियोसिस से स्पोर बनता था, देन माइटोसिस होता था जिससे कि गेमिट बनता था। बट यहाँ पर तो मियोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है बट मियोसिस नहीं होता है। सो यहाँ पर स्पोर नहीं बनती है, अगर स्पोर बने भी तो वो असेक्सुअली बनेगा। सो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर गेमिट का फ्यूजन नहीं होता। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट के केस में? एंजियोस्पर्म में ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट मीन्स न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स, बाय बर्ड्स। पेरेंट प्लांट के इन सभी पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बनता है, जहां पर सीड्स फॉर्म होती है, स्पोर्स फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स, जो स्पोर फॉर्म होगा उसको हम असेक्सुअल स्पोर कहेंगे, या इसको एगामोस्पर्मी भी कहा जाता है। जैसे कि सीड डेवलप होता है फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। मैंने आपको बताया था यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होना या प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट, जिसको क्लोन कहा जाता है। सो इस तरीके का प्रोडक्शन, इस तरीके का डेवलपमेंट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। So asexual reproduction in angiosperm can occur through apomixis, which can be defined as the production of seeds in the absence of fusion of gamete. So apomixis ही ऐसा मतलब आप बोल सकते हो कि प्रोसेस है, ऐसा टर्म है जो प्लांट के केस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करता है। यहाँ पर थ्रू एपोमिक्सिस क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। सो पढ़ते हैं एपोमिक्सिस के बारे में, जिनके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस ये जो है नेचुरल मेथड है, प्लांट के केस में नेचुरली ओकर होने वाला एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या क्लोनल प्रोपगेशन है, इसका बहुत सारा टर्म है। क्लोनल प्रोपगेशन भी बोल सकते हो, यहाँ पर एगोमोस्पर्मी भी बोल सकते हो, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो। सभी चीज़ों को एपोमिक्सिस जो है डिफाइन करता है। सो बेसिकली एपोमिक्सिस का सिंपल मीनिंग ये है कि ये क्या करेगा, सीड का डेवलपमेंट करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस ऑकर होता है रोसेसी प्लांट में, जैसे कि ब्रेम्बल्स में, होथोर्न्स में, ब्लैकबेरीज में। कंपोजिटिव प्लांट में भी जो है ये ओकर होता है, जैसे कि डेंडेलियंस में, होकवीट्स में, डेजीज में, और ग्रेमिनी में भी जो है ये ओकर होता है, जैसे कि मीडो ग्रास में। सो ये और भी कई प्लांट्स में जो है होते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है, व्हीट में होता है, मेज में होता है, बट कम देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस अब क्या है इसके बारे में जो कि पढ़ रहे हैं, सो ये दो टाइप का होता है। एपोमिक्सिस ये गेमेटोफाइटिक भी होता है और स्पोरोफाइटिक भी होता है। गेमेटोफाइटिक का मतलब है कि जब गेमिट का फॉर्मेशन होता है तब ये ओकर होता है, और स्पोरोफाइटिक का मतलब है कि जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तब ये ओकर होता है। सो बेस्ड ऑन वेदर द एम्ब्रियो डेवलप्स वाया अ गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक और डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सोमेटिक सेल विद इन द ओव्यूल। सो हम इसके ऊपर बेस्ड करके बताएंगे कि क्या अगर ये एपोमिक्सिस ऑकर हुआ है एम्ब्रियो सेक के थ्रू, मतलब मेगास्पोर मदर सेल के थ्रू, सो हम उसको गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस बोलेंगे। और अगर ये स्पोरोफाइटिक सेल से, मतलब रेदर देन एम्ब्रियो सेक, जो इंटीग्यूमेंट जो न्यूसेलस है ओव्यूल के अंदर, उनसे अगर स्पोरोफाइटिक सेल से अगर फॉर्म हुआ है या सोमेटिक सेल से, तो हम उसको स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस बोलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं किस तरीके का इसका जो है प्रोसेस है। अगर नॉर्मल प्रोसेस हम समझे तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हो कि क्या होता है
आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होती है, फर्टिलाइजेशन शो करती है। उसके बाद दो फेज होती है, एक होती है स्पोरोफाइटिक फेज और दूसरा होता है गेमेटोफाइटिक फेज। सो स्पोरोफाइटिक फेज एक डिप्लॉइड फेज है जहां पर n नंबर ऑफ मेल गेमिट और n नंबर ऑफ फीमेल गेमिट आपस में मिलके फ्यूज होके डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल को प्रोड्यूस करते हैं। जहां पर क्या होता है, अगर हम फीमेल बॉडी में देखें तो एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट होती है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक है उनमें प्रेजेंट होती है। ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ मेगास्पोर मदर सेल आगे का मियोसिस जो है करती है, जिसके थ्रू 4 स्पोर्स बनते हैं जिसको टेट्राड कहा जाता है। सो आप लोगों ने अगर बेसिक पढ़ा है अबाउट गेमेटोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। सो यहाँ पर आप समझो कि मियोसिस करती है ये मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस के थ्रू 4 सेल बनते हैं। ये 4 सेल्स में से 3 सेल तो डिजेनरेट हो जाएंगे, आगे का फंक्शन नहीं कर पाएंगे। एक ही फंक्शनल स्पोर बनता है मेगास्पोर, वो आगे का जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जहां पर एक एग फॉर्म होता है और यही एग आगे जाके फर्टिलाइजेशन में मेल गेमिट के साथ फ्यूज होती है। सो आप देखो ये माइटोसिस हुआ, यहाँ तक जो है स्पोरोफाइटिक फेज चलता है जहां पर 4 स्पोर बनती है। 4 स्पोर्स में से 3 स्पोर्स डिजेनरेट हो जाती है, एक स्पोर जो है ये फंक्शनल होता है। अब चलेगा गेमेटोफाइटिक स्टेज जहां पर माइटोसिस ऑकर होता है और इस तरीके का जो है स्पोर बनता है। ये जो है यहाँ पर इस एम्ब्रियो सेक में इतने सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि चलाजल पॉइंट में ऊपर के हिस्से में ये 3 एंटीपोडल सेल होता है, नीचे माइक्रोपाइलर रीजन में ये 3 सेल होता है जहां पर बीच का एक सेल होता है और 2 उनके साइड में सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होते हैं और बीच में 2 सेंट्रली लोकेटेड n नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है जो आगे के खुद के फ्यूजन के थ्रू ये डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है। सो ये आप देखो, अभी यहाँ तक था फीमेल के बॉडी में स्पोरोफाइटिक फेज और गेमेटोफाइटिक फेज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा। फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा कि मेल गेमिट आएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए फीमेल एग के साथ। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, 2 मेल गेमिट आते हैं। एक मेल गेमिट इस एग के साथ फ्यूज होगा और आगे का ट्वाइस द नंबर ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और एक मेल गेमीट इस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई इस n नंबर ऑफ गेमीट के साथ मिलके n + n + n 3n जो है एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म करती है। ये मैं फर्टिलाइजेशन की बात बोल रही हूँ। अब ये 2 सिनर्जिड सेल जो है साइड में, एक के साइड में, ये इनका काम ये है कि इस मेल गेमिट जो मेल गेमिट आया है उसको ये गाइड करे, इसके पास लेके जाए, एक के पास लेके जाए और फ्यूजन से पहले जो इनके साथ एक के साथ ये प्रेजेंट होती है ये एक का ये ध्यान रखती है। सो इनका काम यही खत्म होता है जब फर्टिलाइजेशन ओकर होता है ये एग और ये मेल के स्पर्म के साथ। सो ये क्या होगा कि फ्यूजन के थ्रू ये एम्ब्रियो बनेंगे और ये दोनों साइड के सेल डिजेनरेट हो जाएंगे। वही एंटीपोडल सेल का काम भी यहीं तक होता है। फर्टिलाइजेशन जैसे ही ओकर होगा ये भी डिजेनरेट हो जाएंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई बचती है, वो इस n नंबर ऑफ स्पर्म के साथ या मेल गेमिट के साथ फ्यूज होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म करती है जो आगे जाके एंडोस्पर्म फॉर्म करता है। अब ये चारों बगल एंडोस्पर्म है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सभी एंडोस्पर्म है जो इस एम्ब्रियो का ध्यान रखता है, फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ये जो एम्ब्रियो सेक है ये आगे जाके सीड कोट में फॉर्म होती है। सो ये था नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या हुआ। 2 मेल गेमिट आए, अराइव ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन 1 मेल गेमिट ने फ्यूज किया फीमेल गेमिट के साथ या एक के साथ, फॉर्मिंग अ डिप्लॉइड जाइगोट और एम्ब्रियो, और जो है फर्दर न्यू प्लांट को ये फॉर्म करेगा। वही अगेन अनदर मेल गेमिट फ्यूज होती है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं एंडोस्पर्म को 3n विच हेल्प इन प्रोवाइडिंग फूड्स, जो फूड को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। So basically the embryo sac is commonly known as seed formed by the process sexual reproduction after fertilization of male and female gamete. So इस तरीके से embryo sac से जो है ये फॉर्म होता है जहाँ पर embryo sac जो है commonly seed कहलाता है, जहाँ पर embryo होता है आगे जाके वो न्यू प्लांट को फॉर्म करता है। अब एपोमिक्सिस में क्या होता है? एपोमिक्सिस में क्या होता है कि गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी होती है और स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी होती है। सो गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस क्या है? गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस जो है ये यहाँ पर क्या होता है कि फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सेक है वो डेवलप करता है विदाउट म्यूसिस, जो है एम्ब्रियो को डेवलप करता है। यहाँ पर इस टर्म को हम एपोम्योसिस भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल जो एम्ब्रियो सेक है
वहाँ पर जो है मियोसिस के बिना ही क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब आप सोचो, अभी मैंने आपको समझाया नॉर्मल कंडीशन में मेगास्पोर मदर सेल ट्वाइस एन नंबर में होती है, मियोसिस के थ्रू वो एन नंबर में कन्वर्ट होती है। सो ट्वाइस एन से एन बनता है, तब जाके माइटोसिस के थ्रू ये सारा चीज जो है ऑकर होता है, जहाँ पर एन नंबर ऑफ एग बनता है, ट्वाइस एन नंबर ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियाई बनता है। बट यहाँ पर तो मियोसिस ही नहीं हुआ। अगर मियोसिस नहीं हुआ तो ट्वाइस एन मेगास्पोर मदर सेल एन नंबर में तो कन्वर्ट होगी ही नहीं, और एन नंबर में कन्वर्ट नहीं होगी तो सारा सेल भी एन नंबर में नहीं बनेगा, मतलब सारा सेल ट्वाइस एन नंबर में बनेगा। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में बेसिकली क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल जो कि ट्वाइस एन में प्रेजेंट होती है, ये नो मियोसिस को शो नहीं करती और ट्वाइस एन में ही रह जाती है। ट्वाइस एन में स्पोरोफाइटिक स्टेज में तो वो ट्वाइस एन में ही रह गई। उसके बाद माइटोसिस जब स्टार्ट करती है तो इस तरीके से ट्वाइस एन टू पोलर न्यूक्लियाई बीच में सेंट्रली लोकेटेड होता है। एक सेल जो है ये भी ट्वाइस एन नंबर में ही बनता है, सारा सेल यहाँ पर ट्वाइस एन नंबर में बनता है। अब ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिप्लोस्पोरी जिसको हम जेनरेटिव एपोस्पोरी भी बोलते हैं, एक होता है एपोस्पोरी जिसको हम सोमेटिक एपोस्पोरी भी बोलते हैं। अब ये दोनों टर्म क्या होती है, डिप्लोस्पोरी और जेनरेटिव एपोस्पोरी का मीनिंग है कि डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक जो ट्वाइस एन में है वो डेवलप करे डायरेक्टली फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो बना वो डायरेक्टली फॉर्म हुआ मेगास्पोर मदर सेल से, इससे। सो ये कंडीशन को आप डिप्लोस्पोरी बोल सकते हो, जहां पर मेगास्पोर मदर सेल ने डायरेक्टली ट्वाइस एन नंबर ऑफ एग को फॉर्म किया है। और यहाँ पर मियोसिस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन क्लोनल ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द मदर प्लांट, और मदर प्लांट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है उसका जो न्यू प्लांट है वो। अगर डिप्लोस्पोरी गेमेटोफाइटिक एपोस्पोरी को डायग्राम से समझे तो ये देखिए, यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल, जो आर्किस्पोरियल सेल होते हैं वो उसको हम ऐसे बोलेंगे कि वो जो है एम्ब्रियोसेक का सेल होता है, ठीक है। सो एम्ब्रियोसेक का सेल, मेगास्पोर मदर सेल, उसने मियोसिस नहीं शो किया है, उसने क्या किया है, माइटोसिस जो है शो किया है, जहां पर सभी सेल ट्वाइस एन नंबर में जो है बने हैं। इसको हम अनरिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। ये अनरिड्यूस्ड कंडीशन में है, रिड्यूस हुआ ही नहीं, मियोसिस नहीं हुआ तो रिड्यूस नहीं होगा। तो ये अनरिड्यूस्ड कंडीशन में जो है गेमेटोफाइट को बनाता है, जहां पर आगे क्या बनता है, आगे इस तरीके से एंडोस्पर्म बनता है, सीड कोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। बट एंडोस्पर्म आप सोचो, यहाँ पर ट्वाइस एन दो पोलर न्यूक्लियाई है तो 4n नंबर में प्रेजेंट होगा, और जो है एम्ब्रियो ट्वाइस एन नंबर में प्रेजेंट होगा। अगर हम इसका प्लोइडी बनाए, अगर फर्टिलाइजेशन हो, मतलब फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है बट अगर प्लोइडी बनाए तो कैसे होगा, मैटरनल जो एम्ब्रियो है वो ट्वाइस एन में होगा, बाईपेरेंटल जो ये एंडोस्पर्म ये पोलर न्यूक्लियाई है ये तो 4n में प्रेजेंट है। अगर स्पर्म आया या मेल गेमिट एक आया तो ये आगे जाके 5n में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैसे हुआ, आर्किस्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल ने अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियोसेक बनाया है, जिससे एम्ब्रियो बनता है ट्वाइस एन नंबर में। एपोस्पोरी और सोमेटिक एपोस्पोरी भी सिंपल है। ये क्या होता है, यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल से नहीं बनता है, नॉन आर्किस्पोरियल सेल से बनता है। मतलब एम्ब्रियोसेक में प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल आगे जाके डिवाइड नहीं करती है। यहाँ पर सोमेटिक सेल जो न्यूसेलर का सेल है, जो इंटीग्यूमेंट का सेल है, ओबिल में प्रेजेंट होता है, ये सारे ये सोमेटिक सेल जो है आगे जाके एम्ब्रियो को बनाएंगे, उस प्रोसेस को एपोस्पोरी कहा जाता है। जहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी मियोसिस नहीं होता। डिप्लॉइड सेल जो होते हैं, ये इंटीग्यूमेंट का सेल जो न्यूसेलस का सेल है वो, ये क्या करते हैं, ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है क्या करते हैं, एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं रेदर देन एम्ब्रियोसेक। ओव्यूल के बाहरी हिस्से में जो सेल होते हैं वो डेवलप करते हैं न्यू प्लांट को, न्यू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो को। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल भी है और बाहर का जो न्यूसेलर सेल है, इंटीग्यूमेंट सेल है, ये भी है। ये भी ट्वाइस एन नंबर में प्रेजेंट है, सोमेटिक सेल है। ये कैपेबिलिटी रखता है कि ये आगे डिवाइड करे, इसको सप्रेस कर दे मेगास्पोर मदर सेल को। मेगास्पोर मदर सेल आगे डिवाइड नहीं होती है, सिर्फ सोमेटिक सेल होता है। ये आगे जाके माइटोसिस को शो करेगा और इस टाइप के जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, जैसे कि ट्वाइस एन सभी ट्वाइस एन। आगे जाके एक भी ट्वाइस एन होगा और एम्ब्रियो भी ट्वाइस एन बनेंगे। इनका भी अगर प्लोइडी देखे तो प्लोइडी क्या होता है, मैटरनल ट्वाइस एन होगा, बाईपेरेंटल 5n होगा। Embryo development from the diploid egg twice n formed aposporous and diplosporous embryo sacs occur without fertilization and the term parthenogenesis is used to describe this। और इन्हीं सभी को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, पोस्पोरस, डिप्लोस्पोरस, यही कंडीशन तो पार्थिनोजेनेसिस कहलाते हैं। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होना। सो यही होता है पार्थिनोजेनेसिस। अब एपोस्पोरी जैसे कि नॉन आर्किस्पोरियल सेल से बना है, विदाउट मियोसिस, एम्ब्रियोसेक इसको नहीं बनाता है।
अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक को फॉर्म करेगा जो कि मियोसिस हुआ नहीं है, और एम्ब्रियो को फॉर्म करेगा ट्वाइस नंबर में प्रेजेंट होता है। तो ये था गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब हम पढ़ेंगे स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी सेम ही है। यहाँ पर क्या होता है डेफिनेशन में, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस जो है यहाँ पर भी एम्ब्रियो सेक जो है आगे का एम्ब्रियो मतलब जो है नहीं बनाता है। कैसे? ये एम्ब्रियो डेवलप होते हैं डिप्लॉइड सोमेटिक सेल से, जो इंटीग्यूमेन का सेल है, जो न्यूसिलस का सेल है। ये दिस एपोमिक्सिस इज ऑल्सो रेफर टू एज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी और न्यूसेलर एम्ब्रियोनी, जो कि न्यूसेलर से बना है। सो न्यूसेलर एम्ब्रियोनी इसको बोलते हैं, या तो एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी बोलते हैं। सो ये देखो आप, ये ओविल के अंदर न्यूसेलर सराउंडिंग में है, बीच में मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल भी आगे जाके डिवाइड करेगी और इस तरीके का जो है एक को फॉर्म करेगी, और न्यूसेलर सेल के पास भी ये कैपेबिलिटी होती है कि ये भी आगे डिवाइड करे और एक को फॉर्म करे। सो एक ओव्यूल में 2 प्लांट या 2 से ज़्यादा प्लांट भी देखने को मिलते हैं इस स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के केस में। अब यहाँ पर स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में कुछ टाइप्स हमें पढ़ने होते हैं, जैसे कि फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है, ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, रिकरेंट एपोमिक्सिस है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। सो फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस का मतलब है कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नॉर्मली होता है वो भी ओकर हो और एपोमिक्सिस भी ओकर हो। जो प्लांट में एपोमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ओकर होते हैं उनको हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस बोलते हैं। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में ये ओकर होता है। एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है ये नॉर्मल एस ट्वाइसेन बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म होता है, और फर्दर न्यूसेलर सेल भी जो है एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं बाय द प्रोसेस एपोमिक्सिस। सो ये अबनॉर्मल कंडीशन है, इसीलिए इनको एपोमिक्सिस के अंदर रखा गया है। ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस क्या है? जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है एपोमिक्सिस होता है। सो सीड का फॉर्मेशन सिर्फ एपोमिक्सिस से ओकर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उस केस को हम ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस बोलते हैं। जैसे कि पेस्पेलम नोटेटम ग्रास फैमिली में ये जो है ओकर होता है। रिकरेंट एपोमिक्सिस ये क्या है? इन दिस एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो सेक डेवलप्स फ्रॉम आर्किस्पोरियल इनिशियल और डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल और सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। आर्किस्पोरियल इनिशियल जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल, नहीं तो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, नहीं तो न्यूसेलस के सेल से भी ये फॉर्म होता है। बट ये रिकरेंट टर्म जो है इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेनी फॉर्म होता है वो आगे जाके वायबल होता है, मतलब सर्वाइव कर पाता है, अपने आप को मेंटेन कर पाता है। बट नॉन रिकरेंट का मतलब है कि सेमी प्रोसेस है, यहाँ पर भी जो है एम्ब्रियो फॉर्म होती है, बट हेप्लॉइड एम्ब्रियो को फॉर्म किया जाता है डायरेक्टली हेप्लॉइड एक सेल से। यहाँ पर एक सेल जो होंगी वो हेप्लॉइड नंबर में होगी और वो एम्ब्रियो को फॉर्म करेगी जो हेप्लॉइड नंबर में होगा, और ये हेप्लॉइड नंबर में होने की वजह से ये नॉन रिकरेंट होता है, नॉन वायबल होता है, नहीं तो ये आगे जाके नॉन सर्वाइवल होता है, सर्वाइव नहीं कर पाता, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। So in non-recurrent apomixis, the embryo develops directly a haploid cell, एक सेल may be 3 types, haploid parthenogenesis और haploid apogamy। तो ये haploid parthenogenesis और haploid apogamy के बारे में मैं आपको समझा देती हूँ। haploid parthenogenesis का मतलब है formation of an embryo from an unfertilized egg of an embryo sac, mainly seen in Solanum species। Obviously parthenogenesis, haploid parthenogenesis मतलब n नंबर ऑफ एक सेल ने अनफर्टिलाइज्ड एक जो है उससे एम्ब्रियो को फॉर्म किया है, और वो सोलेनम स्पीशीज में देखने को मिलता है। सो ये एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट अनफर्टिलाइज एग ने एम्ब्रियो को फॉर्म किया है, जिसको हेप्लॉइड मतलब n नंबर ऑफ हेप्लॉइड, n नंबर ऑफ पार्थेनोजेनेसिस जो है ओकर होता है। वही हेप्लॉइड एपोगेमी का मतलब है कि द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ द एम्ब्रियो एक्सेप्ट द एक सेल। एक सेल नहीं बनता है, एक सेल से नहीं बनता है एम्ब्रियो, एक सेल को छोड़ के बाकी जितने भी सेल है उनसे ये बनता है, हेप्लॉइड एपोगेमी। सो ये लिलियम स्पीशीज में देखने को मिलता है। सो यही था अबाउट एपोमिक्सिस, उनके टाइप्स और क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग एपोमिक्सिस, वो भी मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर समझ आया है और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।